हाय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एवं सिंह लंबा आज फिर से हाजिर हुआ आपकी सेवाओं में। और जैसा कि हम एक्टिव पैसिव कर रहे थे, तो आज हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसके हम एक्टिव पैसिव करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा आपको। दिवाली सबकी बीत गई होगी, सब एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी तैयारी पे भी अपना फोकस पूरा हमें रखना चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमेशा कंटिन्यूअस अपनी तैयारी करते रहेंगे तो जो हमारे गोल्स हैं वो हम बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। इसके साथ किसी ने मुझसे टीजीटी के बारे में भी पूछा था, टीजीटी की बुक्स बताएंगे। तो टीजीटी की बुक्स मैं आपको आज बता दूंगा, उसके लिए कैसे आप तैयारी करें। पर एक आध बुक से तैयारी नहीं होती है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी की, तो आपको राइटर्स पढ़ने पड़ेंगे, उनकी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, कुछ चुनिंदा बुक्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि टीजीटी का वर्क भी मैं इसी चैनल पर कराऊंगा। बस जरा एक बार ये सारा हम ग्रामर का पोर्शन पूरा कर दें, हाई स्कूल इंटर का, और जो मेन चीज़ें हैं बुक्स की भी बता दें। उसके बाद टीजीटी का ही हमारे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इजीली करेंगे यहाँ पे और आपको सिखाएंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए मैं आपका आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हम जानते हैं, हैज़ या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसमें मिलती है। हम पहचान लेंगे जहाँ हैज़ हैव है तो वो परफेक्ट है। इसके लिए अब आ जाते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। उसका फॉर्मेट होगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वो जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बनाया है, ये अब सब्जेक्ट हुआ, तो इसका हिसाब से हम हैज़ या हैव प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, जैसे शी हैज डन हर वर्क नाउ। छोटा सा सेंटेंस है, शी हैज डन हर वर्क नाउ। शी इसमें सब्जेक्ट है, डन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद मिलता है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि हर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हर जो है प्रोनाउन वाला हर नहीं है, ये हर है पजेसिव वाला। और पजेसिव के साथ उसका जिस पे उसका संबंध है वो जरूर कुछ ना कुछ रखेगा। तो हर वर्ब अपना कार्य, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे लेकर आए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे तो हर वर्ब पूरा उठ के आएगा, हर वर्ब। कुछ बच्चे सी वर्ब कर देते हैं, नहीं, ये पजेसिव है। तो पजेसिव ऑब्जेक्ट जब हम लेकर आएंगे तो उसे एज इट इज लगते हैं। यहाँ माई वर्ब होता तो माई ही आता, माई वर्ब। तो हर वर्ब इस हिसाब से हैज आ जाएगा, बीन आ जाएगा। बस आपने सूत्र फॉलो करना, आपका काम। जैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें इसमें मिलती ही है, डन। चाहे आप कॉम्प्लीमेंट पहले रख दो, चाहे बाद में रख दो, बाई लगा के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो। बाई शी का हो जाता है यार ऑब्जेक्ट, और नाउ ये आपका कॉम्प्लीमेंट, और आपका पैसिव पूरा तैयार। निगेटिव देखते हैं इसका। कुछ नहीं है इनमें, बस थोड़ा सा आपका ध्यान और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। हम समझ के बैठ जाए, हाँ हमसे आ गया, फिर हम भूल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल न करें। नॉट प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय
बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और नॉट या नेवर जो भी आ जाए वो बस यहीं पे रख देंगे। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। आई सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, माई वर्ब पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये तो माई वर्ब का माई वर्ब ही आ गया क्योंकि पदेसी है। माई वर्ब एज आ गया, फिर नोट है तो नोट रख दो, बीन लगाया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती है फिनिश्ड बाय। आई का सब आई सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट ही होता है और टू बी फिनिश्ड और फुल स्टॉप। बस ये आपका तैयार। इंटरोगेटिव आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखी होती है और एक वो जिसमें WH कुछ नहीं है इनमें भी। जैसे जैसे हम करते जाएंगे सब सीखते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हैज हैव शुरू में रखा होगा हेल्पिंग वर्ब, तो आप ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देंगे। लेकिन याद रखेंगे जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन के आएगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। नोट होगा तो नोट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और फॉर्म, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाए। सब्जेक्ट हुआ, रिटर्न वर्ब हुआ, ए लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए ए लेटर, तो ए लेटर के हिसाब से भी हैज ही आ जाएगा, हैज अ लेटर नो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न नाउ। आप कॉम्प्लीमेंट पहले भी लगा सकते हैं बाद में लगा सकते हैं, बाय और ही का हो जाएगा ही। आप चाहे इसे रिटर्न बाय हिम नाउ कर दे तो भी यही बात। WWH जितने भी आएंगे वो ऐसे ही आ जाएंगे शुरू में। मान लें यहाँ भाई आया तो भाई ऐसे ही आ जाएगा, भेड़ आया तो भेड़ ऐसे ही आ जाएगा। अब आता है आपका हु वाले पे ध्यान देंगे हम। हु वाला होगा, हु को हम कर देते हैं बाय हुम में, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हु जो होता है वही क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। Who has scolded scolded him today? Scold का मतलब होता है डांटना, उसे कौन डांट चुका है। तो यही क्वेश्चन वर्ड है, यही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो कर देंगे हु का हमने कर दिया बाय हुम, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हिम का ही होगा, ही के हिसाब से हैज आ जाएगा, हैज ही बीन स्कॉल्डेड।
इसका स्क्रीनशॉट लेने, इसके साथ साथ आप काम करते रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। और अब रही बात फैक्ट की, देखिए इंग्लिश अपने आप में सब जगह फैक्चुअल ही है, बहुत सारे फैक्ट है इंग्लिश में। आज वैसा फैक्ट में बताते हुए इसमें भी एक बात बता दें कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, इसमें फैक्ट क्या है, इसमें हैज हैव भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो ये पैसिव कैसे बना? पैसिव बनाने के लिए इसमें हमने जो बीन ऐड किया है, ये पैसिव बना के लेके गया है इसे बीन। अब बीन क्या है? बीन हमने थर्ड फॉर्म लगाया है, देखिए इज आर एम, ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है किसकी? बी की। तो इनसे बना है बी, बी फर्स्ट फॉर्म है, बी से बने हैं वाज या वर, और बी की सेकंड फॉर्म है वाज या वर, और इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, ये होगी थर्ड फॉर्म। यानी कि टेंस के हिसाब से हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म पाई रही थी, लेकिन जो एक्टिव पैसिव के हिसाब से, पैसिव के हिसाब से थर्ड फॉर्म आती है वो हमने ये लगाई है थर्ड फॉर्म बीन। और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सीख भी रहे होंगे। अब रही बात वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो टीजीटी के एस्पिरेंट है। अब टीजीटी के लिए बहुत अच्छी बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2-3 किताबें बताऊंगा आज। मेरे हिसाब से जो भी पढ़ रहे होंगे, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, प्रकाश की तो एक किताब उन्होंने ले ही ली होगी टीजीटी, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। और ऐसा नहीं, इसमें से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, 60 के करीब क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। इसके बाद आपको एक बुक लेनी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसके राइटर का नाम है विलियम या W.J. लोंग। ये आपने बात कहना है W.J. लोंग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक देखो, और ये अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको। इसके बाद एक किताब आती है नेक्टर, नेक्टर करके आती है, नेक्टर टीजीटी पीजीटी, ये भी आपको ले लेनी चाहिए। और टीजीटी पीजीटी केवल इन्हीं 3 किताबों से नहीं होगा, आपको प्रॉपर सारे राइटर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे विलियम शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर पढ़ना पड़ेगा, उसके ड्रामास पढ़ने पड़ेंगे, सारे थ्रू आउट पूरा ड्रामा आपको पढ़ने पड़ेगा, और कम से कम 15-16 ड्रामे आपको पढ़ने होने चाहिए, तब आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और केवल विलियम शेक्सपियर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राइटर हैं। आपने BA MA में जो जो कोर्स आपने पढ़ा है वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। इंटर में जो पहले इंटर का कोर्स होता था वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका बेस बनेगा। और जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, निरंतर वीडियो हम टीजीटी पीजीटी की भी डालते रहेंगे। और इसी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा इसके साथ साथ ही, और धन्यवाद आपका अदा करता हूँ। धीरे धीरे ही सही आप लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं, और ये परिवार जो है हमारा, ये फैमिली बढ़ती जा रही है, नवाज फैमिली, जिसमें हम इंग्लिश सीख रहे हैं, और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। चाहूँगा कि मेरी मेहनत को भी आप अपनी मेहनत से जोड़ दें, तो फिर देखिए क्या हम सब मिलके कर लेते हैं। और जो भाई, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं और वो बस देख ही रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है और आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ इसे बढ़ाइए, ये चैनल आपका ही है।